Jule, sarpel laskung se ladak se chitsok sena, na sultan delte yang jungsi taldik pe julon gun memang setwa borinjik tang yang stein. Yang tu se gyuja tang yang po, ngaje digrim somajik kurte jalte in podcast et sulla. Tere diring e digrimbo gozok stendel, ladak ujungas de शिक्षकों जोन बे छपने जाचे जिनो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लद्दाख ने एक पहल की है पॉडकास्ट के जरिए। पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन कहानियों को आम जनता तक लाने की एक पहल हमने की है और आज हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और जुले से वेलकम करना चाहूँगी सर। और हमारा ये कार्यक्रम आज आरंभ होने जा रहा है। क्या आपको लगता है इसके बारे में विचार आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी। ये जो कार्यक्रम आप करने जा रही हैं ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी हो रहा है यहाँ पर वो जनता के लिए हो रहा है। तो जनता को, आवाम को, हमारे नागरिकों को पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आपको साधुवाद। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी पहल है और आप इसको कंटिन्यू करिए और जितना ही ज़्यादा आप इसकी फ्रिक्वेंसी रखेंगे उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से। और ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं माननीय उपराज्यपाल जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारा जो पॉडकास्ट है जिसका नाम है सर्पिल लस्कुं से पॉडकास्ट, मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लॉन्च करें विद दिस रिमोट इन योर हैंड। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पहल के साथ साथ मैं आपसे अब अनुरोध करना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे इस कार्यक्रम के पहले अतिथि हैं, माननीय उपराज्यपाल जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि लद्दाख के बारे में आपका एक विजन है, तो हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार जो है साझा करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं फ़ौज में तकरीबन 37 साल था और मुझे रिटायर हुए 28 साल हो गया जी। और कुछ ऐसा हुआ कि फ़ौज में रहते हुए, इतनी लंबी सर्विस करते हुए भी मैं लद्दाख नहीं आ पाया था। तो जब मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ जी, किन लोगों से मिलने जा रहा हूँ, मैं किससे डील करूँगा, समस्याएं क्या होंगी, उसका मैं समाधान क्या करूँगा, नहीं पता था। तो जब मैं 19 फरवरी 2023 में यहाँ आया, मैंने अपने पद की शपथ ली, तो मैंने कोशिश करना शुरू किया कि मैं सबको जानूं, सबसे मिलूं, लोगों की बातें सुनूं, उनकी समस्याएं समझूं। तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं सबसे रोज़ मिलूंगा। जो भी आदमी कहेगा कि मैं मिलना चाहता हूँ, वेलकम। तो लोग हमसे मिलने आने लगे। तो जब आते थे तो जुले कहते थे, तो मैंने भी सीख लिया था कि भाई जुले माने बहुत अच्छा शब्द है जी, ग्रीटिंग का शब्द है, तो मैं भी जुले कहता था। जब वो खादा पहनाते थे तो मैं भी उनका स्वागत करता था, खादा पहनाता। अब भी हमसे जो मिलने आता है, अगर मुझे वो इज्जत देता है, खटक पहनाता है, तो मैं भी पहनाता हूँ, उसको इज्जत देता हूँ। क्योंकि हमारे लिए लद्दाख का हर एक नागरिक हमारा एक एम्बिशन है। एम्बिशन इसलिए है कि वो हमारे लद्दाख के प्रोग्रेस में कुछ न कुछ करेगा जी। तो मेरा मिशन ये है, विजन ये है कि लद्दाख का प्रोग्रेस हो। बिल्कुल। और लद्दाख में कई एक फील्ड है जहाँ पर प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्टार्टअप, पश्मीना और तमाम तरीके के ऐसे स्कोप हैं। तो मेरा विजन यह है कि हर में प्रोग्रेस हो, और ख़ास तौर से मेरा जो युवा है, मैं उसको कैसे ये कन्विंस कर सकूं कि वो नौकरी के पीछे सिर्फ न भागे, खुद ऐसा बने कि नौकरी दे सके, स्टार्टअप हो। तो विजन हमारा ये है कि लद्दाख जितनी यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में जी,
तो 8 यूनियन टेरिटरी में ये अगले 3-4 साल 5 साल में सबसे आगे निकल जाए, बहुत बढ़िया क्योंकि लद्दाख के लोगों में बहुत ही काबिलियत है, जी। पोटेंशियल है, अच्छे लोग हैं। वो छोटी छोटी बातों में नहीं, वो पूरी बात देखते हैं। भारत के बड़े ही वफादार नागरिक हैं, जी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा विजन यही है कि हमारा हर एक बच्चा, हर एक हमारी जो व्यवस्था है, जहाँ पर कुछ प्रोडक्शन है, जहाँ पर कुछ चीज़ें ये हम लोग बनाते हैं, अपने लोगों को दे सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, वो आगे बढ़ता रहे। बहुत और हर अगला दिन, जी हमारा हर अगला दिन ऐसा हो कि पिछले दिन से हम थोड़ा आगे हैं। जी और ये मैं भावना अपने सभी नागरिकों के बीच में लाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। और यही मैं अपने ऑफिसर्स, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी से रन होता है, तो मैं अपने ऑफिसर्स को भी यही कहता हूँ कि आप यहाँ पर सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट हो। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं तो प्रधान सेवक हूँ, और वो कर रहे हैं, जी तो हम भी क्यों ना करें। बिल्कुल। अगर हम करेंगे तो हमारा लद्दाख आगे बढ़ेगा। बहुत ये मेरा विजन। बहुत उम्दा मैं कहना चाहूँगी माननीय उपराज्यपाल जी। बातों की अगर हम इसको और सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हमने देखा है और हमारे दर्शकों ने इसको सराहा भी है, जब आपने 2 बातें ख़ास कर कही है। एक तो भ्रष्टाचार और देरी मुक्त लद्दाख की आप कल्पना करते हैं, तो इस विचार में, इस दिशा में हमारे विभागों ने कितना काम अभी किया है या कर रहे हैं? ये मैं ये समझता हूँ कि अगर हेड ऑफ द स्टेट या एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ किसी यूनियन टेरिटरी का अगर खुद करप्शन मुक्त है, डिले मुक्त है, लोगों के लिए समर्पित है, लोगों के लिए काम कर रहा है, तो कुछ न कुछ असर नीचे आएगा। डेफिनेटली। लेकिन वो भी एक सिस्टमैटिक करने की आवश्यकता है। और मैंने सबको कह रखा है जहाँ भी मैं जाता हूँ कि भाई करप्शन बंद होनी चाहिए। तो करप्शन की 2 पार्टी होती है, एक जो उसका बेनिफिशियरी होता है, एक जो उसको करने वाला होता है, जो कंसिडरेशन लेता है। मैंने दोनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। डिले के लिए मैं डेली मीटिंग लेता हूँ। वो जब मैं यहाँ रहता हूँ तो कभी 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद हो जाती है। जी वहाँ पर मैं जितने पेंडिंग पॉइंट होते हैं, जो हमारे पास लोगों ने आके बताया करप्शन और डिले फ्री लद्दाख के बारे में, मैं अपने अफसरों को बताता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर आप डिवोटेड तरीके से काम करेंगे तो अपने आप ही ये करप्शन और डिले बंद हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ अभी लोग काफ़ी, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो काफ़ी इसको रिस्पांस ठीक दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगा। तो करप्शन फ्री और डिले फ्री लद्दाख का जो हमारा विजन है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें उसमें सक्सेस मिलेगी और आवाम का उसमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर। जब किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो वो कार्य संपूर्ण होना अनिवार्य है, वो हो जाता है। जब आपने पहले कहा था लद्दाख के विजन के बारे में जो आपने बात की थी, तो आपने युवाओं की बात छेड़ी थी, और युवा जैसे कि कहा जाता है वो देश की नींव है, ताकत है। तो उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनका भविष्य सुदृढ़, क्योंकि उनके भविष्य से एक प्रांत की या देश की जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो जाती है सर। सो किस तरीके से हम उसको सुदृढ़ करने की हम प्रयास कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से ये कदम ले रही है इस दिशा में? जहाँ तक युवाओं का सवाल है और उनके प्रोग्रेस डेवलपमेंट का सवाल है, तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो गुड एजुकेशन या बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, जी दूसरा स्किल डेवलपमेंट, और तीसरा उसके बाद इनका एजुकेशन का और स्किल का डिप्लॉयमेंट, उसका उनके द्वारा इस्तेमाल। तो इसमें एजुकेशन के मामले में मैं काम कर रहा हूँ कि बच्चों को हमारे अच्छी एजुकेशन मिले।
आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा लोग जो टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं स्कूलों के, वो अटैच कर दिए गए हैं, स्कूल में नहीं हैं। तो मैंने ये तय किया है कि ये जितने अटैचमेंट हैं टीचर्स के, नॉन टीचिंग स्टाफ के, ये बंद होंगे। सब लोगों को, जो लोग टीचर के लिए अपॉइंट किए गए हैं या स्कूल में काम करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, वो अपने स्कूल में जाएं, वहाँ पढ़ाएं। तो पहला स्टेप यह है कि हमारी पढ़ाई तो ठीक हो, टीचर तो हों, वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ जो वहाँ सफाई करते हैं, कुछ और करते रहते हैं, वो भी तो हों, जिससे बच्चा हेल्दी एटमॉस्फेयर में पढ़े। तो पहला तो मैंने ये युवाओं के लिए सोचा है। दूसरा, हमको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारा युवा जाके कहीं बाहर इंटरेक्शन करेगा या कहीं बाहर के कंट्री में एक्सचेंज प्रोग्राम में चला जाए, उसको मैं छोड़ता नहीं, उसको मैं ग्रैब करता हूँ अपने युवाओं के लिए। जैसे अभी जापान से एक 7 बच्चों को जाने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम आया है कि हमारे यहाँ 7 बच्चे जाएं, वहाँ के आएंगे। अब उसमें डिले हो गई थी, फाइल मेरे पास पुटअप हुई तो 1 दिन बाकी था। तो मैंने तुरंत सब ऑफिसर्स को कहा कि रात में काम करो, चाहे जितना काम करो, लेकिन ये बच्चे जाएंगे ज़रूर। उसी तरीके से खेलकूद में मैंने 10 लड़कियों को अपने ले से, अभी राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड हैं, जिनके पास हॉर्सेस हैं, वहाँ पर इनको पोलो की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वहाँ पर मैंने यह कहा कि इनको जो भी खर्चा है हम सब खर्चा देंगे, इनको अच्छा ड्रेस दो, अच्छी ट्रेनिंग दो। 10 लड़कियों को, ये लड़कियां हैं, 10 लड़कियों को मैं कारगिल से भी भेजा हूँ, वो भी वहाँ जाएंगे और ट्रेनिंग 1 महीने की करेंगे। ये जो हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों की आउटिंग हो। अभी मैंने यह प्लान किया है कि 31 अक्टूबर को हमारे जो फाउंडेशन डे है, उस दिन हमारे यहाँ से हर एक 28 स्टेट में, 7 यूनियन टेरिटरी में हमारे 5 बच्चे जाएंगे, उनका एक टीचर जाएगा। वहाँ पर हमारी संस्कृति क्या है, हम लद्दाखी क्या हैं, ये वहाँ पर राजभवन में या राजनिवास में बताएंगे। हमने चिट्ठियाँ लिख दी है सब गवर्नरों को, लेफ्टिनेंट गवर्नरों को। मेरे पास कंफर्मेशन आना शुरू हो गया है। उनका हम ड्रेस देंगे, उनको इंस्ट्रूमेंट देंगे, सब देंगे। और जहाँ पर टेक्निकल और हायर एजुकेशन सवाल है, मैं काम कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए और यहाँ पर एग्रीकल्चर की फुल फैकल्टी बन जाए हमारी यूनिवर्सिटी में। तो जब हम यह कर लेंगे तो जो हमारी ये नई शिक्षा नीति है, उसके हिसाब से इनको स्टार्टअप ये सब ट्रेनिंग दी जाए। जब इनकी ट्रेनिंग होगी तो हमारे युवा जो बाकी इंडिया के और स्टेट हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है उसके बराबर आएंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, ये मेरा इरादा है। जी, बहुत सारा काम बाकी है, करने के लिए है, और हम जानते हैं कोई भी कार्य रातों रात नहीं होती है। अभी तो एक सवाल मन में ये उठ रहा है महोदय कि जैसा आपने अभी जिक्र किया 31 अक्टूबर का, अगले महीने आने वाला है और 4 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं केंद्र शासित के। तो अगर 10 के स्केल पे देखा जाए तो अभी तक जितने भी कार्य हो चुके हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अगर मैं संतोष करके बैठ गया कि पूरा काम हो गया जी, तो कुछ नहीं होने का। जी, मुझे यह सोचना है कि कहाँ कहाँ नहीं हुआ, जी, कौन सी जगह में होना है। मैं इस चश्मे से पूरे नज़रिए को देखता हूँ। बिल्कुल सर। कि कहाँ क्या काम बाकी है। जैसे जल जीवन मिशन, हमको यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता ये है हमारे लद्दाख में, हमारे प्रदेश में, कि अगले आने वाले दिनों में हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी उनको पानी मिले। जिस तरीके से हमारे पानी का जो नीचे इसका लेयर जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, गर्मी और पड़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये हमारी बड़ी चिंता है। तो इन चिंताओं को लेके, जैसे पश्मीना
एक हमारा ब्रांड है, जी कहीं भी जाओ कहते हैं पश्मीना, तो बोले लद्दाख से आया होगा। तो इन चिंताओं को हम लेके कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हो। तो अभी मैं कोई स्टैटिस्टिक से नहीं जा रहा हूँ कि आके हमको हमारे सेक्रेटरी ने बता दिया 100% हो गया, नहीं, देखो चेक करो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं आज ये कह दूँ कि 10 में से हमको इतने नंबर मिले तो मैं एक समझता हूँ कि मैं ठीक काम नहीं करूँगा। जी तो मैं सोचता हूँ कि जो हो गया है ठीक है, जी इसमें भी आप देखो कि कहाँ और कमी बाकी है। और आगे आने वाले दिनों में आगे आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हम ये कोशिश करें कि हम 10 के 10 नंबर लें। बहुत उत्तम सर, बहुत बढ़िया। जब आपने बात की बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देने की, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रशासन, कुछ ऐसी बातें हो सकते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिस पे ज़्यादा जोर डालती होगी। तो कौन से ऐसे क्षेत्र आपको लगता है कि जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? किसी भी मानव जाति के समूह में कहीं भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मुझे लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को क्या नसीहत देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा एजुकेशन अच्छा हो और हमारे लोग स्वस्थ रहें और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी सेल्फ सफिशिएंट। जी तो इन्हीं तीनों चीज़ों पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाकी जो एलाइड हैं, जैसे एग्रीकल्चर को डेवलप करना, बिजनेस को डेवलप करना, ट्रेड को डेवलप करना, ये ऑटोमेटिक मर्ज होती जाएगी। जी तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में मैं अगर कॉम्प्लेसेंट हो जाऊं तो हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार न स्पीड कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत काम बाकी है, जी बहुत कुछ करना है। हमको हिम्मत क्यों है? हिम्मत इसलिए है कि लद्दाख के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जी लद्दाख के लोग हमारे साथ हैं, लद्दाख के लोग अच्छे हैं, लद्दाख के लोग विकासशील हैं और लद्दाख के लोग शांतिप्रिय हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ के लोग हैं और जो हमारी क्षमता है वो यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं और जो हमारी आगे बढ़ने की स्पीड है वो हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है पूरा कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी, हमारे पूरे स्टाफ लोग, ये हमारी स्पीड। तो मान के चले तो मैं ये सवाल पूछना चाहती थी, आपने बता भी दिया कि प्रशासन के साथ साथ किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए प्रशासन के साथ साथ जनता का अगर साथ हो तो प्रगति ज़्यादा स्तर पे, अच्छे स्तर पे चलती है। और बहुत अच्छी बातें आपने कही है। और सर्पिल लस्कुंस पॉडकास्ट सक्सेस स्टोरीज ट्रू स्टोरीज, ये जो हमारा टैगलाइन है, इस पे खरे उतरने के साथ आज तक हम चलते आ रहे हैं। जनता आशीर्वाद दे रही है और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ख़ासकर हमारे इस एपिसोड में आप पधारे, सम्मानित हैं हम, और आपने इसका लॉन्च किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू सर। और सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आज के इस कार्यक्रम के साथ पॉडकास्ट सर्पिल लस्कुंस से पॉडकास्ट सक्सेस स्टोरीज ट्रू स्टोरीज की शुरुआत हो चुकी है। अपना आशीर्वाद दीजिएगा। यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर पॉडकास्ट, लाइक कीजिएगा और सर्पिल लस्कुंस पॉडकास्ट सक्सेस स्टोरीज ट्रू स्टोरीज को देखते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, जुड़े।